पक्के रास्ते पर व्हील्स स्मूथली चलने लगे। सफर शुरू हो गया। डालिया को इस तरह जाते देख जोहन के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा, जैसे कुछ बदलने वाला हो। एक बहुत ही अजीब सा एहसास, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। थोड़ी देर बाद कैरेज आगे बढ़ती रही। डालिया को झपकी आ रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। "हम्म?" एक सर्वेंट ने जल्दी से कैरेज का दरवाजा खोला। उसकी आंखों में घबराहट थी। "मिस, आप ठीक हैं?" डालिया ने सर हिलाकर खुद को संभाला। "मैं ठीक हूँ। क्या हुआ?" सर्वेंट का चेहरा परेशानी छुपा नहीं पा रहा था। हिचकिचाते हुए वो बोला, वो डालिया की भौहें सिकुड़ गई। उसके सीने में बेचैनी बढ़ने लगी। "ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने घबरा रहे हो?" तभी एक खबर ने उसे हिला दिया। "बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं।" उसकी आंखें चौंक गई। "क्या?" कैरेज से उतरते हुए उसने सोचा, क्या नोएल आ चुका है? उसके सामने चमकते हुए आर्मर में घुड़सवार खड़े थे। सेवियन एम्पायर के शाही नाइट्स। अगर एम्परर के गार्ड्स आए थे तो बात सच ही होगी। ये सब क्या है? उसने सामने आते हुए शख्स को देखकर पूछा। नोएल आगे बढ़ा और बोला, "काफी वक्त हो गया मिस मार्गरेट।" डालिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दिल में सोचा उसने, यहाँ पास में फॉक्स हंट हो रहा है, फिर भी वो खुद यहाँ तक क्यों आया? उसे देखकर उसने झुककर विश किया। नोएल ने हाथ हिलाकर कहा, "आह, अच्छा ग्रीटिंग है।" इसके बाद दोनों के बीच खामोशी छा गई। वो एक दूसरे को देखते रहे। फिर नोएल ने मुंह मोड़ लिया। डालिया ने सोचा, लगता है वो चाहता है मैं चुपचाप उसके पीछे चलूं। वो लोग जंगल की और गहरे हिस्सों की तरफ बढ़ते चले गए, पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डालिया की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। "हम कहाँ जा रहे हैं?" ऊपर देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। नोएल ने इशारा किया, "बैठिए।" डालिया ने सतर्क नजरों से देखा। ये सब क्या है? नोएल वहां बैठकर उसे देख रहा था, जैसे किसी चीज का अंदाजा लगा रहा हो। "मैं आपके लिए चाय बनवाता हूँ। शादी से पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, फिर बात भी कर लेंगे। आपको अचानक बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ।" डहलिया ने सर हिलाकर हाँ कहा, पर दिल में उलझन थी। "इतनी जल्दी माफी?" नोएल बोला, "गर्मी है, थोड़ा सा सिप ले लीजिए।" डालिया ने सोचा, उसे मेरी पॉइजनिंग वाली बात पता चल गई होगी। शायद मेरा रिएक्शन टेस्ट कर रहा है। नोएल ने पूछा, "शादी की तैयारी ठीक चल रही है?" डालिया ने शांत लहजे में चाय का कप उठाया। "जी हाँ, योर मैजेस्टी, अभी प्रोसेस में है। आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ। ये शादी शायद बहुत शानदार होगी।" नोएल ने हल्की सी गर्दन हिलाई। उसकी आंखों में हल्का सा ताना था। "अच्छा!" उसकी नजर कप पर गई। "चाय कैसी है?" डहलिया ने एक घूंट लिया। "बहुत लजीज है।" वह हल्की मुस्कान के साथ बोली, "बिल्कुल वैसे ही जैसे योर मैजेस्टी की पसंदीदा ब्लैक टी होनी चाहिए।" नोएल बोला, "सुना है तुम हाल ही में काफी बीमार थी। अच्छा है देखकर कि अब सब ठीक है।" डालिया ने उसे गहरी नजर से देखा। "जी योर मैजेस्टी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।" नोएल ने बेपरवाह अंदाज में कहा। "तुम्हारे बारे में काफी अफवाहें सुनी है मैंने। डालिया मार्गरेट, जो कभी मुझे लुभाकर एम्प्रेस बनना चाहती थी, और काउंट विड्योल, जो हमेशा तुम्हें मेरे साथ जोड़ने की कोशिश करता था, अपनी पोजीशन के लिए अपनी बेटी तक बेच देना चाहता था।" ये याद करते हुए उसने कहा, "तुम्हारी तरफ से एम्परर को पसंद करने की बातें काफी दूर तक पहुंच चुकी थी, और अब इतना बदल गई हो, मुझे सच में काफी क्यूरियोसिटी हो रही है।" उसने हल्की सी व्यंगता भरी हंसी हंसी, पर शांत रही। "क्या तुम सच में ग्रैंड ड्यूक से प्यार करती हो?" डालिया ने बौहें हल्की सी सिकोड़ी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। दिल में सोचा, यही तो मेन पॉइंट है। वो नरमी से मुस्कुराई। "इतना ऑब्वियस सवाल क्यों पूछ रहे हैं?" वो खड़ी हो गई तमीज के साथ। "मुझे माफ कीजिए, मुझे शादी की तैयारियां करनी है।" मुड़ते हुए शांत अंदाज में बोली, "आपका समय देने के लिए धन्यवाद योर मैजेस्टी। मेरी बदतमीजी के लिए क्षमा कीजिए।" इतना कहकर वो उसके पास से निकलने लगी। अचानक एक मजबूत हाथ आगे बढ़ाया
उसने डहलिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? डहलिया थोड़ी सी कांप गई, आंखों में सतर्कता चमक उठी। हाँ? उसकी आवाज बर्फ से ठंडी थी जब उसने उसकी चीन पकड़ ली। जो लड़की पहले मेरी नजर पाने के लिए बेचैन थी, अब किसी और से शादी करना चाहती है। ऐसे आदमी से जिसका स्टेटस बस एक पपेट जैसा है। क्या तुम्हारे सपने इतने ही छोटे हैं? डालिया शांत रही। ये सिर्फ योर मैजेस्टी का सब्जेक्टिव ओपिनियन है। नोएल की आंखें और गहरी हो गई। तुम बदली क्यों हो? उसके कंधे पर लटके बंदूक को देखकर दहलिया ने गहरी सांस ली। मुझे एक डिवाइन रिवेलेशन मिला है। उसने हल्की मुस्कान दी, आंखों में कोई जज्बा नहीं था। अगर मैं योर मैजेस्टी से प्यार करती तो मेरी जान खतरे में होती। मेरी इच्छा कोई बड़ी नहीं है, मैं बस मरना नहीं चाहती। नोएल कुछ देर सोचता रहा। डिवाइन रिवेलेशन? उसने धीरे से उसकी कलाई छुई। देवी के शब्द हमेशा सच हो ये जरूरी नहीं। शांत अंदाज में बोला, डिवाइन रिवोल्यूशन। मुझे इसे कंफर्म करना होगा। उसकी नजर उसे जैसे छेड़ रही थी। अगर तुम मुझसे प्यार करोगी तो मर जाओगी। कितनी अजीब बात है। पर फिर उसने खुद को संभाला और मुंह मोड़ लिया। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। डहलिया ने झुककर कहा, फिर मैं चली, योर मैजेस्टी। और वो मुड़कर चली गई। डालिया ने सोचा, मैं कब से इतने केयरलेस हो गई हूँ, बदले के बारे में सोचते हुए भी, मुश्किल वक्त में भी बस शादी की बातें करती रहती हूँ। मुझे खुद को संभालना होगा। हंटिंग ग्राउंड पर नोएल तेज नजर से एरोन को देख रहा था। एरोन! एरोन ने झुककर कहा, जी योर मैजेस्टी। नोएल ने सोचती हुई नजरों से कहा, क्या उस डिवाइन रिवेलेशन के बारे में जानने का कोई तरीका है जो उस लड़की को मिला? एरोन शांत रहा, पर उसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। अगर मैं उसे भाई होने के नाते से ही पूछूं, तब भी वो नहीं बताएगी। और हेलन के साथ मेरा रिश्ता भी खास नहीं है, आप तो जानते ही हैं। नोएल इरिटेट हो गया। भाई बहन होने का मतलब ये थोड़ी है कि पसंद भी करे। उसने हुक्म दिया, चुपके से डालिया मार्गरेट के आसपास किसी को लगा दो। पता लगाओ उसके असली इरादे क्या हैं। एरोन ने उसके चेहरे को देखा। होठों के कोने में हल्की सी मुस्कान आई। क्या आप उसके लिए चिंतित है? अभी आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे शिकार के वक्त होता है। नोएल हल्की सी हंसी हंसा, आंखों में खतरनाक चमक लिए बोला, बिल्कुल, इसे एक गेम समझो, शिकार जैसा। ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नोएल पास के पेड़ से एक लगाकर बोला, वैसे मैजिकल बीस्ट के आने की वजह अभी तक नहीं मिली? एरोन ने जवाब दिया, नहीं योर मैजेस्टी। नोएल ने बोहे सिकोड़ी। एम्पायर की सुरक्षा के लिए उन बीस्ट को खत्म करना ही होगा। उसके दिमाग में एक शख्स का ख्याल आया। हाँ, मुझे उस मेज की जरूरत है। नोएल ने एरोन को ठंडी खतरनाक आवाज में पूछा, टिमोथी का अभी तक कोई पता नहीं चला? एरोन ने गंभीरता से कहा, जब तक वो हेलेन से सुलह नहीं करेगा, शायद कैपिटल नहीं लौटेगा योर मैजेस्टी। नोएल ने हल्की सी व्यंगता भरी हंसी हंसी। इसीलिए कहता हूँ, भाई बहन को इतना लड़ना नहीं चाहिए। उसने ठंडी नजर से देखा। खैर, मुझे उसे जल्दी ढूंढना ही होगा, एरोन ने धीरे से कहा, क्योंकि अभी वही इकलौता है जो डिवाइन पावर का सामना कर सकता है योर मैजेस्टी। शानदार वेडिंग सेरेमनी के बीच डहलिया अल्टर के सामने खड़ी थी। जोहन ने अपना हाथ बढ़ाया और नरमी से उसका नाम लिया, डहलिया। उन दोनों ने प्यार भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। नीचे बैठे नोएल ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी समझने वाली मुस्कान थी। एक गरम जोशी भरी आवाज आई, अब अपनी कस्में एक किस के साथ पूरी कीजिए। उन दोनों ने जल्दी से एक गहरे जज्बाती किस शेयर किया। उस किस को महसूस करते हुए डहलिया के दिल में उथल पुथल मच रही थी। उसने सोचा, ये शादी मेरे बदले का सिर्फ पहला कदम है। अगर मैं एक पल के लिए भी लड़खड़ाई तो सब कुछ तुरंत खत्म हो जाएगा। शानदार सेरेमनी के बाद डहलिया
बैंकेट हॉल से बाहर निकली। पूरा दिन बीतने के बाद उसके पैर भारी लग रहे थे। शादी के तुरंत बाद उसे सेलिब्रेशन बैंक्वेट अटेंड करना पड़ा था। अब मैं फाइनली जा सकती हूँ। डहलिया जोहन के पास आई और बोली, बस अब काफी हो गया, हमें चलना चाहिए। जोहन ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है। दोनों साथ साथ कैरेज की तरफ बढ़े। जोहन ने डहलिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सुबह से तैयारी कर रही हो, थक गई होगी, सब ठीक है ना? डहलिया ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, इतनी मेहनत वर्थ इट थी। जोहन ने उसका हाथ हल्का सा दबाया। आज तुमने बहुत मेहनत की। डहलिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, आपने भी, योर हाइनेस। मार्गरेट मेंशन में फ्लोर थकी हुई आवाज में बोली, मैं थोड़ी फ्रेश हवा के लिए बालकनी में जा रही हूँ। बालकनी में खड़ी होते ही ठंडी हवा उसके बालों से खेलने लगी। फ्लोर ने कुछ पल के लिए आंखें बंद की, पर सर में तेज दर्द उठा। मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? वो रेलिंग का सहारा लेकर खड़ी हो गई। क्या मैंने ज्यादा वाइन पी ली थी? अभी वो पूरी तरह होश में भी नहीं आई थी कि पीछे से एक आवाज ने उसे डरा दिया। ग्रीटिंग्स मिस फ्लोर मार्गरेट। वो पलटकर देखती है। अंधेरों से एक रहस्यमय आदमी बाहर आता है। उसकी प्रेजेंस ही अजीब थी। मैं ही हूँ जिसने आपको वो लेटर भेजा था, याद आया? फ्लोर जमसी गई। आंखों में सतर्कता आ गई। आदमी आगे बोला, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। क्या मुझे आप अपना कुछ टाइम दोगी? फ्लोर ने कुछ नहीं कहा, बस घबरा कर हाँ में सिर हिला दिया। वो आदमी मुस्कुराया। आंखों में दिलचस्पी सी चमक रही थी। तो ये है आपका असली रूप, काफी इंटरेस्टिंग है। फ्लोर ने मुट्ठी भींच ली। क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वो हंसा और कंधे उचका दिए। बिल्कुल नहीं, मैं बस अपने एलआई से मिलकर खुश हूँ। फ्लोर ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या सच में वो लेटर आपने भेजा था? उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी जब वो बोला, हाँ, मैं आपकी बहन से सब कुछ छीन लूंगा और कहानी यही खत्म कर दूंगा। वो एक कदम पास आया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे भविष्य दिखाई देता है। फ्लोर उसे घूरकर बोली, पर हीरोइन तो मिस फ्लोर होनी चाहिए ना? उसने गर्दन टेढ़ी की, होठों पर राज भरी मुस्कान के साथ बोला, हीरोइन का एंड हमेशा हैप्पी होता है ना? वो बिल्कुल कैजुअल रहा, पर फ्लोर की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। चिंता मत कीजिए, अगर आप मेरी साथी बनेगी तो मैं आपको सब कुछ दिलाऊंगा जो आप चाहती हैं। फ्लोर ने भौहें उठाई। और क्या आप जानते हैं मैं क्या चाहती हूँ? वो तेज नजरों से मुस्कुराया। क्या आप अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती? फ्लोर कुछ पल के लिए सन्न हो गई, फिर खुद को संभाला। वो बोला, अगर आप ये चाहती है तो आपको एम्प्रेस बनना होगा। फ्लोर ने शक भरी नजर से पूछा, और आपका क्या फायदा? आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? वो धीरे से उसके करीब आया। आवाज में राज था उसके। जब आप एम्प्रेस बन जाएगी। उसकी आवाज अचानक खूनी हो गई। बस आपको मेरे लिए एक इंसान को मारना होगा। फ्लोर की आवाज ठंडी थी, पर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। आप कहते हैं आप फ्यूचर देख सकते हैं, तो फिर आप खुद उसे क्यों नहीं मार देते? वो हंसा और आसमान की तरफ देखने लगा। ये देवी की मर्जी से चलने वाला रास्ता है, जहाँ किस्मत के नाम पर लोग एक दूसरे की जान लेते हैं। फिर उसने तीखी नजर से देखा, तो बताओ, क्या करोगी? मेरा साथ दोगी या नहीं? फ्लोर धीरे से बोली, अगर ऐसा है तो सबसे पहले मेरी आंखें ठीक कराओ। वो हंसा और हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर उसने मीनिंगफुली कहा, पर उससे पहले तुम्हें हिज मैजेस्टी का प्यार जीतना होगा। इसलिए मिस, सबसे पहले एम्परर का दिल जीतना होगा। फ्लोर ने सीधा सवाल पूछा, आप फ्यूचर देख सकते हैं तो मुझे क्लियरली बताओ, कैसे करूं मैं ये सब? वो थोड़ा रुका। ठीक है, मैं थोड़ी काम की बात बता देता हूँ। इस ऑटम में एक हंटिंग इवेंट होगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उस दिन हिज मैजेस्टी पर असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा, और उस वक्त तुम्हें
पूरी ताकत से एम्परर को बचाना होगा। वो तीर जो उसके लिए होगा तुम्हें लेना होगा। फ्लोर चौंक कर बोली, आप चाहते हो मैं गोली खाऊं? वो स्मर्क करके बोला, घबराओ मत, जख्म जानलेवा नहीं होगा। फ्लोर का चेहरा सफेद पड़ गया। मसला वो नहीं है। उसने पूर्णिमा के चांद की तरफ देखा, डर के साथ सोचा, अगर मैं मना कर दूं तो मेरी आंखें और नोएल, अभी के लिए मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। वो आदमी मुड़ गया, वक्त पास आ रहा है, पलटकर मुस्कुराया, मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तब तक सेफ रहना। उसके आंखों के सामने ही वो गायब हो गया। फ्लोर उसके पीछे भागी, चीखती हुई, रुको और मुझे ये तो बताओ। पर वो अंधेरों में खो चुका था। जोहन धीरे धीरे चलता हुआ गहरी उदासी में डूबा सोच रहा था, ये सोचना भी मुश्किल है कि मैं दोबारा इस जगह आऊंगा। इसी वक्त डालिया भी वहां पहुंची और जगह को पहचान लिया। ये डेकस फैमिली का पुराना मेंशन है। यही पहली एम्प्रेस ने अपना बचपन बिताया था। डालिया ने अपने सामने फैले शानदार महल को देखा और सोचा, जोहन ने भी कहा था कि वो बचपन में यहाँ कुछ बार आया था। तभी अचानक एक बटलर आगे आया, जिसे वो थोड़ी सी चौंक गई। योर हाइनेस, डालिया तुरंत मुस्कुराई और पूछा, क्या आप यहाँ के बटलर हैं? मिस्टर लिटन ब्रुक। ब्रुक ने झुककर सलाम किया। आपका स्वागत है योर हाइनेस। डालिया ने अपना मुंह ढककर हल्की सी हंसी के साथ छेड़ा। सिर्फ ट्यूटर बनना काफी नहीं था क्या? आप यहाँ तक मेरे पीछे आ गए। बताइए, आखिरकार आप कब तक मुझे फॉलो करेंगे? वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर बोला, आप क्या कह रही है? मुझे सिर्फ ब्रुक बुला लीजिए। डालिया खुश होते हुए मुड़कर बोली, ठीक है ब्रुक, तो फिर मेरी मेड और लेडी इन वेटिंग से मिलवा दीजिए। सीन बदलता है। एक बेहद शानदार और रंग बिरंगे फूलों से भरा कमरा। ब्रुक ने तुरंत एक जवान लड़की की तरफ इशारा किया, ये आपकी मेड है, एमा पेरेल। फिर उसके पास खड़ी लड़की की तरफ देखा, और ये आपकी लेडी इन वेटिंग है, विवियान पेरेल। दोनों लड़कियों ने तुरंत झुककर सलाम किया, थोड़ी घबराहट के साथ। डालिया उन्हें देखकर हैरान हुई और सोचा, क्या ये दोनों बहनें हैं? ब्रुक ने हाँ में सिर हिलाकर समझाया, जी हाँ, जब ग्रैंड ड्यूक छोटे थे तब ये दोनों डेकस फैमिली की सेवा करती थी। ये सुनकर डालिया मुस्कुराई, मुझे इनके साथ जल्दी से अच्छा रिश्ता बनाना होगा। फिर उसने बोला, आने वाले समय में मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए होगी। दोनों मेड एक पल के लिए चौंक गई। एमा ने मन में सोचा, उनके बदलाव के बारे में काफी अफवाहें सुनी थी। विवियाना ने भी हैरानी से देखा, लगता है अफवाह सच थी। डालिया ने धीरे से हाथ अपने सीने पर रखा और शांत आवाज में कहा, ग्रैंड ड्यूक के मेंशन में किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, इसलिए अब से सारी एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। दोनों मेड खुशी से झुक गई। जी ग्रैंड डचेस, डालिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों अब जा सकती हो। उसने चारों तरफ देखा, पर जोहन कहाँ है? जोहन गार्डन का नजारा देखने में खो गया था। तभी एक आवाज आई, जोहन। उसने मुड़कर देखा। डेलिया ने कहा, मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। जोहन ने डेलिया को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ? डेलिया ने सीरियस होकर पूछा, हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जोहन ने आसपास देखा, बस गार्डन में थोड़ा घूम रहा था। उसने पूरी तरह खिले हुए रोज गार्डन की तरफ इशारा किया। ये डेकस मेंशन का सबसे मशहूर गार्डन है। कितने अलग अलग फूल है, कितना खूबसूरत है। डालिया की आवाज में हल्का सा दर्द था। मैंने सुना है पहली इम्प्रेस इन फूलों को बहुत प्यार करती थी। जोहन ने उसे देखा। वो धीरे से बोली, उनके लिए ये फूल बहुत कीमती थे। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ा। हाँ, तुम सब कुछ जानती हो, है ना? उसकी उंगलियां उसके नाजुक चेहरे को छू गई। और तुम्हारे पिता ने इसी गार्डन के सारे फूल कुचल दिए थे।